देखिए, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। आपने बचपन में या तो लॉकडाउन में कभी ना कभी रामायण को तो देखा ही होगा। रामायण के बाद श्री विष्णु जल समाधि लेकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ को चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या का क्या हुआ और उनके वासियों का? लेकिन आज हमारा अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। ये आपको पता ही होगा। कहीं ना कहीं राम मंदिर बनाने की शुरुआत राम भगवान के वैकुंठ जाने के बाद ही शुरू हो गई थी। इस बार प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव पर बहुत से बड़े बड़े अभिनेता, पॉलिटिशियंस आने वाले हैं। क्या आपको पता है कि ये कहानी की हिस्ट्री क्या है? तो आज के हम वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है और ये कहानी कब हुई। भगवान राम के जाने के बाद इनकी 21 पीढ़ियों ने इस राज्य को संभाला था। कुश के राजा होने के बाद अयोध्या में इनने राम जन्मभूमि के मंदिर बनाए और कुछ छोटे छोटे मंदिर भी और बनाए। कुछ साल बाद दीवारें झरझर होने लगी और अराउंड 57 BC के दौरान उज्जैन के रूलर विक्रमादित्य ने इसे रेनोवेट कराया। अराउंड 1526 में बाबर हमारे देश में आता है और वो 1528 जितने समय में अयोध्या आके अपने सेनापति को बोलता है यहाँ के सारे मंदिर तोड़ाकर मस्जिद बना दो, और उन्होंने मस्जिद को बनवा दिया, मगर उन्हें हिंदू को आने की इजाज़त ही नहीं दी। 1717 AD में राजा जय सिंह II आए और उनने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनाया। वहाँ राम लल्ला की एक मूर्ति स्थापित हुई। जहाँ मस्जिद के अंदर मुस्लिम प्रे करते थे, वहीं बाहर चबूतरे में हिंदू वर्शिप करते थे लॉर्ड रामा की। कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहा और 1953 में कुछ 14 अखाड़ों में से निर्मोही अखाड़ा ने बोला कि यहाँ मस्जिद से पहले एक राम मंदिर था और बाबर ने यहाँ तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया था, और इसीलिए मुस्लिम और हिंदुओं में झगड़ा और लड़ाई का माहौल शुरू हो गया। और इन सब दंगों को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1859 में एक फेंसिंग बना देती है चबूतरे और मस्जिद के बीच में, ताकि ये दंगे थोड़े समय के लिए सुलझ जाए। 1885 में रघुवर दास ने अपील की फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि चबूतरे के ऊपर एक छपरा बनाने की, मगर उनकी अपील को डिसमिस करा जाता है। इसके बाद हिंदू समुदाय में लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद हिंदू लोगों ने मस्जिद और चबूतरे के बीच में फेंसिंग और मस्जिद की दीवारों को तोड़ दिया, और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्ट किया इनकी वॉल्स को और बोला कि मॉस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की प्रेयर्स के लिए खोला जाएगा। इसके बाद जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ तब तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 को सारे हिंदू लोग मस्जिद में जाके घंटियां और शंख से पूजा करने लगते हैं, और इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं और यूनाइट होके इसका अपोज करते हैं। इसके बाद चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और वहाँ के पुलिस मजिस्ट्रेट के नायर ने एक लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भेजा, और फिर उस वक्त हमें पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उनने यह कहा के नायर को कि किसी से भी बिना पूछे किसी चीज़ को हड़पना सही बात नहीं है, और इसके लिए वहाँ की सारी मूर्तियाँ ले ली जाए। उन्होंने फिर उनको कहा कि इस सिचुएशन में आइडल्स को जब्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस समय पूजा चल रही है और पूजा के वक्त अगर हम आइडल को मंदिर के बाहर ले आते हैं तो वो एक पाप गिनाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो तुम्हें कहा गया है वही तुम करो। इसके जवाब में के नायर कहते हैं कि मेरे पास 2 सुझाव हैं, या तो हम एक जाली वाला गेट लगा देते हैं मस्जिद के बाहर ताकि कोई भी अंदर ना घुस पाए और इससे मस्जिद सेफ रहेगा, और दूसरा सुझाव ये दिया कि हम ये जो केस है इसे कोर्ट को सौंप देते हैं ताकि जब तक कोर्ट का
आंसर आएगा तब तक लोग शांत रहेंगे। इसके बाद उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, मगर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, मगर उन्हें उनके सुझाव बहुत ही पसंद आए। अब इस वजह से रामलला की मूर्ति वही मस्जिद में ही रहती है और निर्मोही अखाड़ा हिंदू तरफ से और सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज से दोनों एक एक फाइल केस करते हैं कोर्ट में। निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि ये राम मंदिर पहले से ही यहाँ था और यहाँ से एक मूर्ति भी निकली है, इसका मतलब हमें सारे राइट्स दे दिए जाने चाहिए। मुस्लिम पार्टी कहती है यहाँ पहले से ही एक मस्जिद है और इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए और हमें कंट्रोल दे दिए जाना चाहिए। ये केस 20 से 25 साल चलता है और तब तक कांग्रेस पार्टी पावर में है। 1980 में बीजेपी के गठन होने के बाद सारे के सारे हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस एक्टिव हो जाते हैं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद में एक धर्म का आह्वान करा जाता है। सारी जगह बीजेपी के नारे लग रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग गए हैं इसमें। इसके बाद अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि राम मंदिर बनेगा ही और बनेगा ही, और पूरे इंडिया में से ईंटें मंगाई जाती है राम नाम वाली। और इसी साल को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और उनके बेटे राजीव गांधी को कांग्रेस का पद संभालने के लिए कहा गया था। अब बीजेपी ने तो कह दिया है कि राम मंदिर बनेगा, तो सारे हिंदू बीजेपी की ओर चले जाते हैं और 1986 में इसके दरवाजे खोले जाने के लिए अपील की जाती है कोर्ट में। राजीव गांधी हिंदुओं का दिल जीतने के लिए वो मंदिर के गेट ओपन करा देते हैं। दूरदर्शन पे इसका लाइव प्रसारण होता है और इसके बाद सारे के सारे मुस्लिम लोग कांग्रेस के विरोध में चले जाते हैं और वो एक नई कमेटी करते हैं जिनका नाम होता है बाबरी मस्जिद कमेटी। अब कांग्रेस 1989 के इलेक्शन हार जाता है और बीजेपी को जहां पहले सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट मिली थी, वहां अब 1989 में 85 सीट्स मिल जाती है। बीजेपी के फ्रंट लीडर वीपी सिंह को अब नए प्रधानमंत्री घोषित किए जाते हैं। बीजेपी के जो लीडर है लाल कृष्ण आडवाणी, वो कहते हैं कि गुजरात के सोमनाथ से लेके उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक रथ यात्रा होगी और ये रथ यात्रा 30 अक्टूबर को पहुंचने वाली थी। अब गुजरात से लेके अयोध्या तक कुछ बात जा रही है तो मोदी जी तो आएंगे ही ना, तो इस रथ यात्रा में मोदी जी भी थे। तब मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 40 इयर्स के ही थे। इस पूरे रथ यात्रा में मोदी जी का बहुत बड़ा वाला हाथ था। 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से रथ यात्रा निकली और कई राज्यों को पार करके अयोध्या पहुंचने वाली थी, मगर इसके बीच में बहुत सी रुकावटें आई। काफ़ी राज्यों में प्रॉब्लम्स के बाद ये फाइनली बिहार में पहुंचती है 23 अक्टूबर 1990 में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहां के चीफ मिनिस्टर और फ्रंट पार्टी के लीडर लालू प्रसाद यादव वहां के आईएएस को बोलते हैं कि इस यात्रा को अभी के अभी बंद कराओ, और इसके बाद वो आडवाणी और बहुत से बीजेपी के लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें एक जेल में कैद करके रखा जाता है। इस गिरफ्तारी के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रथ यात्रा शुरू हो रही थी तब अडानी जी ने कहा था, देखता हूँ किसने माई का दूध पिया है जो मुझे रोकेगा। इसीलिए लालू शर्मा ने हमें पकड़ाया था और वो बोलते हैं कि मैंने भी भैंस और गाय का दोनों का दूध पिया है। और ये गिरफ्तारी के बाद ये मामला जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में जो हमारे पीएम बने हैं बीजेपी से वो नीचे गिर जाते हैं क्योंकि ये रथ यात्रा ख़त्म हो जाती है। और 30 अक्टूबर 1990 में सारे के सारे लोग गुंबद के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर हमारा झंडा फहराने लगते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम खान की सरकार थी। मुलायम खान ने आईएएस को बोला कि इनके ऊपर गोलीबारी करो और 5 सेवक मर गए, और इस वजह से पूरे के पूरे इंडिया में गर्मी छा गई और लड़ने की भावना आ गई।
काफ़ी सारे बड़े बड़े हिंदू अभिनेताओं को 5-5 हज़ार कार सेवकों को भेजा जाता है इस मस्जिद की तरफ और इस लड़ाई करने के लिए, और इसमें गोलीबारी में बहुत से कार सेवक मर जाते हैं और उसे ये विरोध के रूप में अपनाते हैं और मुलायम खान का नाम मुल्ला मुलायम कर देते हैं और इसी के कारण वो इलेक्शन हार भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह अब नए सीएम बनते हैं उत्तर प्रदेश के और इसी साल राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है अब कांग्रेस और इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 10 जनवरी 1991 में फिर से पुजारियां बोलते हैं कि हमको 2.77 एकड़ ज़मीन दे दो ट्रस्ट को ताकि हम वहाँ हमारा राम मंदिर बना सकें, मगर कोर्ट में ये फैसला चल रहा था, इसके लिए कोर्ट ने इस कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया। अब बैन लगाने के बावजूद भी ये चल रहा था और 1992 में कार सेवक फिर से उभर आए। अब उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार और सेंट्रल में कांग्रेस, इसके लिए सभी को डर था कि पहले जैसे हालात फिर से ना आ जाए। अब 30 अक्टूबर 1992 को नरसिम्हा राव जो प्रेसिडेंट हैं, अब वो हिंदू परिषद और सुन्नी बोर्ड को बुलाते हैं और वो चर्चा करते हैं, मगर इसका कुछ हल नहीं निकलता और हिंदू परिषद एक बैठक बैठा के 6 दिसंबर को फिर से कंस्ट्रक्शन का काम चालू करके कार सेवकों को बुलाते हैं। अब पीवी नरसिम्हा राव कल्याण सिंह से कहते हैं कि यहाँ हम प्रेसिडेंशियल रूल लगा देते हैं और इसके जवाब में कल्याण सिंह बोलते हैं कि मैं ऐसा आपको आश्वासन देता हूँ कि कोई भी हिंसा नहीं होगी और पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उन्हें ये भी बोला कि कोई भी गोलीबारी नहीं होगी। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज़्यादा कार सेवक आए और कुछ हिंदू अभिनेताओं को वहाँ इजाज़त नहीं थी आने की और इसीलिए उमा भारती ने अपना सिर मुंडवाया ताकि उनको कोई पहचान ना पाए वहाँ। अब ऐसे करके सारे के सारे जो हिंदू पॉलिटिशियंस हैं वो अयोध्या में पहुंच जाते हैं और वहाँ मस्जिद के आसपास सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो लोग 3 गुंबद को तोड़ के एक छोटा सा मंदिर बना के उसमें राम लल्ला की एक मूर्ति विराजमान करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे दंगे होते हैं हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। इसके बाद यूपी में प्रेसिडेंशियल लॉ लग जाता है और कल्याण सिंह अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी देशों में भी, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा माराकुटी होती है और वहाँ के मंदिर भी तोड़े जाते हैं। 2001 में फिर से बीजेपी जीतती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर हिंदू परिषद बोलती है कि राम मंदिर बनाने का काम शुरू करवाओ, अगर सरकार से नहीं होता तो हम खुद ही बना लेंगे। इसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी रूल नहीं आता है। अब जैसे ही ये कर्मचारी अयोध्या में पहुंच के काम करके फिर से अपने घर जा रहे होते हैं, तब गोधरा स्टेशन पे ट्रेन आते ही मुस्लिम कम्युनिटी ने बस में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी जानें गई थी। इस सब चीज़ों के बाद कोर्ट चाहती थी कि वो मामला अपने हाथों में ले ले, इसलिए उसने IAS जो आर्कियोलॉजिकल टीम है इंडिया की उनको अपॉइंट किया ताकि वो देख पाए राम मंदिर के आसपास कि कोई पुख्ता सबूत है कि नहीं। आर्कियोलॉजिकल टीम को 10वीं और 12वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिलते हैं और जिससे 30 सितंबर 2010 को ये फाइनल हो जाता है कि यहाँ पहले एक राम मंदिर था और इसके लिए जो ये पूरा राम मंदिर की ज़मीन है इसे 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सीता रसोई और चबूतरे को अखाड़े को दिया जाता है और सेंट्रल एरिया ब्यास कम्युनिटी को दिया जाता है और सुन्नी मुस्लिम को बाकी की ज़मीन दी जाती है, पर कोई भी इस फैसले से सहमत नहीं होता है। अब ये चीज़ जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। 6 साल पेंडिंग लेने के बाद 2017 में इसकी सुनवाई शुरू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट IAS के हिसाब से 9 नवंबर 2019 में 5 जजेस के द्वारा
बताती है कि 2.77 एकड़ ज़मीन अब मिलेगी राम मंदिर को बनाने के लिए। इसका मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रहेगा और उत्तर प्रदेश को बोला कि ये जो जगह है इससे थोड़ी और दूर जगह में 5 एकड़ ज़मीन दी जाए मुस्लिम कम्युनिटी के बोर्ड को, ताकि वो वहाँ मस्जिद बना पाए। क्योंकि ये फाइनल वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का और किसी ने भी इस बार दंगल या झगड़े ऐसा कुछ भी नहीं किया और सारे के सारे लोग पीस से रहने लगे इस केस की सुनवाई के बाद। 5 अगस्त 2020 को बीजेपी ने इसका काम चालू किया और नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन भी चालू किया। और उसके बाद ये आज आ गया है समय जब 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होने वाले हैं। बहुत से बड़ी अभिनेत्रियाँ जैसे नरेंद्र मोदी, यहाँ फिल्मों के बड़ी अभिनेत्रियाँ और अभिनेत्र भी आने वाले हैं। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।